हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 के लिए। जो मैथमेटिक्स है, हमारे पास अरिहंत की किताब है, मैं आपको दिखा दूं। ये अरिहंत की किताब है हमारे पास, और इसमें जो प्रश्नावली हमारे पास है कौन सी 10.1, इसको हमको पढ़ना है। तो पहले तो प्रश्नावली पे चलने से पहले हम इसके बेसिक थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं कि असल में हमको त्रिकोणमिति में ये सब पढ़ना क्यों पड़ता है। त्रिकोणमिति सच में एक डरावनी चीज़ है, ऐसा कह कर के हमेशा डराया जाता है और कहा जाता है कि बहुत भयंकर चीज़ है। पर आराम से देखिए, पढ़िए, समझिए बात को। अगर आपको ना समझ में आए तो कोई भी चीज़ तो बताइएगा, एकदम रिलेटेबल लगेगा आपको, एकदम लगेगा भाई एकदम भाई अपने घर की बात है। और एक घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो इसको, ये जो महंगी मुर्गी है, इसको दाल के बराबर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति शुरुआत कहाँ से होती है। त्रिकोणमिति यानी तीन, त्रि माने होते हैं तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। तीन कोणों पे आधार पे जो मापन किया जाता है वो त्रिकोणमिति होता है। अब तीन कोण कहाँ पे होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज भी, उसमें भी हमको एक स्पेशल त्रिभुज होते हैं। टोटल दो प्रकार से बांटा जाता है, तो हो जाते हैं 6 प्रकार के। तो उसमें भी एक विशेष प्रकार के त्रिभुज पे ये काम करते हैं, होते हैं वो समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, फिर राइट ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें एक समकोण बना हो, उसी में ये काम करता है त्रिकोणमिति। ठीक है, अब कहोगे सर कि ये एक ही जगह एक ही त्रिभुज में काम करता है, इतना सब कुछ बनता है और सब इतना डराते भी हैं भाई? हाँ, एकदम सही। देखो कैसे बनता है। अच्छा, इसी में क्यों बनाते हैं, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं, अपन पेड़ एक लगा लेते हैं, पेड़ भी बड़ा अच्छे से बाकायदे है, ऐसे 90 डिग्री बनाएगा धरती के साथ में, ऐसे खड़ा होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, और अपन यहाँ से खड़े होकर देखेंगे, टुकु टुकु ऐसे देख रहे, ओ कहाँ हो, तो ये ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ना, इस वजह से ये त्रिकोणमिति यहीं पे लगती है। नॉर्मली सब जगह यहीं पे लगती है। अपन कोई घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, टावर खड़ा करते हैं, या फिर बिजली के तार वाला खंभा खड़ा करते हैं, तो यहाँ से खड़े होकर देखते हैं, एक छोटा सा कुत्ता है, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है, वो कहेगा भैया मतलब वहाँ पे सुसु करने मुझे जाना है, इस पेड़ पे, मतलब खंभे के पास में, तो देख लेते हैं वो कितना ऊंचा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे जाके सुसु करेगा भाई तो देख रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उस हिसाब से सर गर्दन ऊपर उठा के देख रहा है, तो कितना ऊपर कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाते हैं इसकी मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर कुछ निकालना हो तो यहाँ पे त्रिकोणमिति इसी की जगह काम में आती है। कैसा कैसा होते भैया, इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जान लेंगे, और साथ में जान लेंगे कि इन भुजाओं को हम नाम क्या देते हैं। ये देखो, आधार, आधार मतलब होता है जमीन, मतलब बेस, जिस पे आप खड़े होते हो। ठीक है, ठीक है, आधार, बेस, जमीन, ये होता है आधार, जिस पे आप खड़े होते हो वो आधार हो जाता है। जो खंभा लंबा से खड़ा होता है, जो खंभा लंबा से खड़ा है, उसको कहते हैं लंब। ठीक है, ठीक, लंब, आधार और लंब हो गया। और ये जो दिखाई दे रहा है तिरछा से, ठीक है, ऐसे तिरछा से दिखाई दे रहा है, काना सा, वो हो गया कर्ण। सॉरी, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए था, बट कर्ण ये हो गया। ठीक, अब ये 90 अंश का कोण बना रहा है, तो कर्ण को पहचानने के कई बच्चों को मिस्टेक हो जाता है कि त्रिभुज उल्टा दे दिया जाता है, तो पहचान नहीं पाते कि आखिर में कर्ण किसे कहते हैं। तो फिर 90 अंश का कोण जहाँ पे बना, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाएगी। और समकोण त्रिभुज बना है, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा आपको लगे वही कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यहाँ पे देखेंगे दो कोने तो आपको 90 अंश के कोण पे मिल ही रहे हैं, तो ये आधार और लंब होंगे। कहेंगे सर इसमें आधार कौन है, लंब कौन है? अब कोई सा भी एक आधार और एक लंब ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ले एक स्पेशल बात जो मैंने बता के रखी, भाई आप जहाँ पे खड़े हो, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो तो इधर देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया, यहाँ पे खड़े थे, ये आधार हो गया। ठीक है, ये बात अभी समझ ही रखो। अभी यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, आप क्या कहीं और भी खड़े होकर देख सकते हो, इस चीज़ को होकर देख सकते हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देर बाद समझेंगे। अभी जब वहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे इन तीनों को लेकर के एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस से 500 साल पहले बौधायन ने एक थ्योरम दिया था कर्ण, लंब और आधार को लेकर के, उसी को पाइथागोरस ने चुरा के अपने नाम से छपा लिया। भाई बहुत चट्टे हैं ससुरे, जितने ही अंग्रेज हैं
जितने साइंटिस्ट ऐसे बने हैं सबको तो नहीं कहूँगा मैं, कोई हमारे पास प्रमाण थोड़ी ना है, लेकिन हम कह देते हैं काहे लिए कि अच्छा लगता है। आगे बढ़ाते हैं बात को। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर दो भुजाएं आपको मालूम है, तीसरी भुजा निकालनी है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज की एक भुजा को निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो सर वो साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक जो पढ़ाया जाता है वो कोने काम में आता है, कहाँ पे काम आता है? तो भैया यहाँ पे टोटल है हमारे पास कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं को अलग अलग क्रम में जब अनुपात बनाया जाएगा तो बनते हैं टोटल 6 अनुपात। 6 अनुपात बन जाते हैं। कैसे अनुपात? मतलब कि देखो भाई, लंब बटे कर्ण कर दो, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, ऐसा टोटल 6 बन गए हैं। वही 6 अनुपात को स्पेशल नाम दिया जाता है। उनका पूरा नाम होता है, पर पूरा नाम मुझे याद नहीं रहता कभी भी। मैं साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक याद करके रखा हूँ। इतना ही याद करके इतनी ही ज़रूरत पड़ती है। अभी तक तो इतनी ज़रूरत पड़ी है। कहीं पे एक पूरे नाम की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया हम पहला चीज़ सीखते हैं साइन। दूसरा होता है कॉस, CAS है कि COS जो भी हो, का CAS, TAN टैन, हाँ ठीक है। और COT कॉट, SEC सेक, और COSEC कॉसेक। ये टोटल अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति फलन भी कहा जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात भी कहा जाता है, रेशियो कहा जाता है। ये क्या होता है? भुजाओं के अनुपात होते हैं। और इनके साथ में एक कोण लगाया जाता है, सभी के साथ में एक कोण लगाया जाता है। थीटा लगा दिया जाता है या फिर ए लगा दिया जाता है। थीटा क्या होता है? कहेंगे सर थीटा क्या होता है? तो भैया जैसे ABCD आप पढ़ते हो एक प्रकार के अक्षर है, तो थीटा भी एक प्रकार का अक्षर है जो कोण को रिप्रेजेंट करता है। और ये शायद ग्रीक भाषा से लिया गया है कि पता नहीं किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया हो, जिससे भी लिया गया हो वो जाने, उसका काम जाने। हमको तो बस उसको लिखने से मतलब है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इन त्रिकोणमिति फलन जो या फिर अनुपात कह लें जो दिए जाते हैं, ये किन भुजाओं का अनुपात होता है? इसको याद करने के लिए सबसे आसान से जो ट्रिक है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, वो कहलाती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये ट्रिक होती है। और अंग्रेजी मीडियम वाले जब बच्चे होते हैं जो इसको देखिए, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अभी हम यहाँ पे लेते हैं कर्ण, यहाँ पे लंब, यहाँ पे आधार। आधार को बेस बोलते हैं तो उसको बी लिखा जाता है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी लिखा जाता है, और कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है तो वहाँ पे एच लिखा जाता है। तब वहाँ पे आ जाता है पंडित बद्री प्रसाद बोल और सोना चांदी तो ऐसे करके आता है। तो वो भी है, वही सेम चीज़ें हैं। तो आप वैसे याद करना चाहें तो वैसे याद करें, ऐसे याद करना चाहें तो ऐसे याद करें। कुल मिला के आपको याद ही करना है। लाल बटे कक्का बहुत सिंपल सा है, याद कर लिया। उसके बाद साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात को हम बड़े आराम से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण ये जो होता है ये साइन का होता है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। कास के लिए आ गया आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। और टैन के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट के लिए देखिए पहला, दूसरा और तीसरा हो गया, चौथा यहाँ से शुरू करेंगे आधार बटे लंब, उल्टा से होने लगेगा आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये 6 अनुपात जो बनते हैं, इन्हीं सभी अनुपातों को यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के रूप में कहा जाता है, लिखा जाता है। तो त्रिकोणमिति की यही जान होती है। और इन सभी चीज़ों की जान है लाल बटे कक्का। आपने लाल बटे कक्का याद कर लिया तो ये सभी त्रिकोणमिति फलन या फिर अनुपात आपको तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। ये त्रिकोणमिति अनुपात आपको याद हो जाएंगे। इनको याद होने के बाद में आप कहीं पे भी बहुत आराम से यूज़ कर पाएंगे इनका। तो आगे इस प्रकार की जो इनमें जो सवालें बनने वाली हैं वो किस प्रकार की होंगी वो मैं बता देता हूँ। आपको दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि भैया एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, मतलब चलिए प्रश्नावली पे चलेंगे तो अच्छे से समझेंगे। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़, थोड़ा सा एक फार्मूला और बनता है
वो भी मैं बता देता हूँ कि भाई देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि लंब बटे कर्ण था और यहाँ पे कर्ण बटे लंब है, यानी कौशिक क्या है, साइन का उल्टा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने का कोई ज़्यादा फायदा है नहीं क्योंकि जगह ही भरेगी, टाइम ही जाएगा। तो कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा। कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो भैया कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 टैन थीटा। टैन थीटा के इक्वल टू एक चीज़ और होती है, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन बटे कॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा टैन थीटा। हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको तो अगर हम हल करने की चीज़ देखें कि कैसे ये इसके बराबर हो पाएगा, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार मिलेगा, लंब बटे आधार जो होगा वो टैन क्या होता है, इस वजह से टैन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस भी होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, यहाँ पे लिखा है, इस वजह से इसी सेम चीज को उलट के लिख दिया जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के सूत्र हो जाते हैं और भी प्रकार के। तो इनके आधार पर आपको पहले प्रश्नावली के सभी प्रश्न करने हैं। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करते हैं और आपको पूरे डिटेल में समझाते हैं कि सभी प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, कैसे उनका उत्तर प्राप्त किया जाएगा। सवाल यानी कि प्रश्न संख्या 1 हम यहाँ पे शुरू करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि साइन ए इक्वल टू 12/13। देखो भाई, सवाल को हम पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कि कैसे लिखना है और कहाँ तक। पहले बात तो आपको जो सवाल है वो उतार ही ले लेनी है, ठीक है, पूरा सवाल उतार लेना है। साइन ए इक्वल टू 12/13 दिया गया है और कहा गया है कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम समझते हैं पहले कैसे करना है। तो साइन ए बराबर जो दिया गया है लिख लिया। यहाँ पे देखेंगे साइन बराबर लाल बटे कक्का, देखो भाई लाल बटे कक्का आप देखो, लंब बटे कर्ण आपको मिल रहा है, लंब बटे आपको कर्ण मिल रहा है, इसके बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, ऐसा आप लिख सकते हो। लिख लिया, एक चित्र बना लो, बन गया। जहाँ पे ये जो दिया गया है ए दिया गया है तो आप यहाँ पे ए लिखो, ठीक है। अगर थीटा दिया है तो यहाँ पे थीटा लिखो, यहीं नीचे रखना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और सही यही रहेगा कि आप वहाँ यहीं पे वो कोण रखो, और बी सी कहीं पे भी रख लो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस पे पड़ता है कि आपने इस कोण को कहाँ रखा है। अगर ए दिया है आपने यहाँ पे रखा या फिर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नज़रिया बदलना पड़ेगा, और वो कैसे बदल रहा है वो अगले प्रश्न में हम बताएंगे। फ़िलहाल के लिए जानो कि जब कोण यहाँ पे जो दिया जाए, ए दिया गया तो ए यहाँ पे रखो, थीटा दिया है तो थीटा यहाँ पे रखो, बी सी यहाँ पे रख दिया आपने। ए कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा, साइन ए जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे नहीं रखा जाएगा कभी भी। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। जब ये लंब और कर्ण के बराबर है तो यहाँ पे ऐसे लिखो भाई, लिखो कि माना हमारे पास क्या है, वो लंब बराबर कुछ मिल रहा है, लंब बराबर 12x ले लेते हैं और कर्ण बराबर हम 13x ले लेते हैं, ये हिसाब चलेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखना है, अभी हमको मिल चुका है लंब कितना 12x और कर्ण मिल चुका है 13x पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पे लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर के बारे में हमको बिल्कुल भी नहीं पता है, उसको निकालना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस करने लगा। उसके बाद क्या होगा, AC का मान है 13 तो 13x का स्क्वायर हो जाएगा, और BC है 12x होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा 13 तरह में 169x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 बराबर में 144x स्क्वायर हो जाएगा, और जब घटाओगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 25 ही तो मिलना चाहिए, 25x स्क्वायर। AB स्क्वायर इजकल टू जो हो जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर हो जाएगा, 25 का वर्गमूल अपना 5 हो गया, 5x हो गया AB बराबर। AB बराबर आपको 5x मिल गया है, 5x।
तो सभी सवालों में आगे पूरी प्रश्नावली पड़ी है, सभी सवालों में इसी प्रकार से लगभग इसी प्रकार से शुरुआत करनी है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। जब वहाँ तक आप पहुँच चुके हो, आपको आधार मिल गया, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, पहले तीनों भुजाएं, दो भुजाएं आपको मालूम रहेंगी, तीनों भुजाएं निकाल लेनी है। उसके बाद आपसे जो कुछ भी पूछे सब के सब बता सकते हो। आपसे यहाँ पे पूछा गया है cos A बराबर कितना होगा, cos A बराबर कितना होगा, तो भैया साइन और कॉस आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण 5x बटे 13x लिखोगे, यक्स ही यक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे 13 मिल जाएगा, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। बात पूरी तरीके से फिर से समझ लो। आपको दिया जाएगा साइन ए बराबर कॉस ए बराबर tan से कॉस ए, कुछ भी दिया जाएगा। लाल बटे कक्का को यहाँ पे रफ काम है भाई, सवाल के साथ में मत लिखना, ठीक। साइन ए बराबर इतना दिया है और ये लंब बटे कर्ण होता है। अगर ये कॉस दिया होता तो हम यहाँ पे आधार बटे कर्ण कहते, tan दिया होता तो लंब बटे आधार लिखते, ठीक है। जो जैसा दिया जाता है हम वैसा ही लिखते हैं। अब 12 बराबर लंब दिखाई दे रहा है, लंब बराबर 12x, कर्ण बराबर 13 दिखाई दे रहा है, कर्ण बराबर 13x ले लिया और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे वो भुजा जो हमको नहीं मालूम है, निकाल लिया। निकालने के बाद आपसे कॉस पूछा जा रहा है, tan पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है लाल बटे कक्का से देखो कि उसके बराबर होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख दो भाई, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, ऐसा लिख लो। तो आधार लिख लो 5x, कर्ण लिख लो 13x, लिख लिया। अब काट दो, अब x को काट दो, अब लिख दो, ऐसा भी लिख लो, एकदम अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है। अभी इसमें बस इतना ही नहीं थमेगा भाई, पूछा दो प्रकार से और दो प्रकार से सवाल इसमें बनाया जाता है। आपको साइन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा अन्य दो को निकालिए, ठीक है। साइन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा अन्य दो को निकालिए। तो अन्य दो का मतलब होता है साइन कॉस tan, ये लोग साथ में लगे होते हैं, साइन कॉस tan लगा रहता है। तो कॉस और tan को आपको निकालना है। यहाँ के लिए अगर मैं tan निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, 12 बटे 5 लिख रहा हूँ, यक्स भी नहीं लिखा, वो कट जाएगा, ठीक है। लंब बटे आधार होता है वो भी लिखना है। तो ये हो गया। अगर आपको तीनों निकालने, बाकी अन्य दो को निकालने का है तो आप ऐसे निकालेंगे। आपको कॉस दिया जाएगा तो साइन tan निकालना है, tan दिया जाएगा तो साइन कॉस निकालना है। समझ में आ रही बात? इन्हीं तीन लोगों को साथ में रखा जाता है। अब कहोगे कि सर क्या हम कोसेक और कॉट को निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो, लेकिन जैसा पूछा जाए वैसा करो। अन्य दो को कहा जाए साइन दिया है कॉस tan निकाल लो, इतना काफ़ी है, क्योंकि ये लोग साथ में रहते हैं और सेक कोसेक कॉट सेक कोसेक वो साथ में रहते हैं। नॉर्मली आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, अन्य दो को निकालो तो साइन में दिया जाएगा कॉस tan निकाल लेना है, कॉस दिया जाएगा तो साइन कॉस निकाल लेना है, कॉस दिया है तो साइन tan निकाल लेना, जो कुछ भी दिया पूछा जाए निकाल लेना। आगे ये तो पहले प्रकार के सवाल मैंने ये हल करके दिखा दी। दूसरे प्रकार के सवाल में मैंने बता दिया कि अन्य दो का जब पूछा जाए तो आपको किन लोगों को निकालना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अन्य 5 को निकालिए, यानी आपको केवल ये दे दिया गया, कहा जाएगा अन्य 5 को निकालिए। तो भैया एक दो तो निकाल ही चुके हो, 3 और बचे हैं वो भी निकाल लो। क्या निकाल लो? कॉट A निकाल लो, आधार बटे कर्ण यानी कि 5 आधार बटे लंब, 5 बटे 12 कर लो, ठीक है। सेक निकाल लो, सेक A बराबर क्या होता है साइन कॉस tan कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 13 बटे 5 कर लो, कर लिया। कॉसेक निकाल लो, कॉसेक किसी का उल्टा होता है 13 बटे 12 हो जाएगा। समझ में आई बात? जब अन्य 5 को कहा जाए तो बाकी जितने भी हैं उन सभी को निकाल लो। 3 को कहा जाए तो ऐसे बगल वाले जो होते हैं उसके साथ वाले उनको निकाल लो, और बाकी जिसको पूछा जाए तो वो तो निकाल ही सकते हो। तो समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा ही विधोत तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको कर लेना है उसी के आधार पे। प्रश्न संख्या 2 जहाँ पे tan थीटा इक्वल टू दिया गया है A/B, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा यहाँ पे A/B दिया गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन वैसे ही चलना है, कर पाओगे, बहुत आराम से हो जाए।